नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का ये आईना। ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। ग्वालियर में एक 4 साल के मासूम का कत्ल होता है। कत्ल की आरोपी पकड़ी भी जाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आखिर एक बच्ची पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारियों की रातों की नींद कैसे उड़ा सकती है? आखिर ये माजरा क्या है? ग्वालियर में दृश्यम कांड, आरोपी गिरफ्त में पुलिस फिर भी परेशान। 12 साल की बच्ची बनी पुलिस के लिए बड़ा सिर दर्द। ग्वालियर में 4 साल के मासूम का मर्डर केस पुलिस के गले की फांस बन गया है। हत्या की आरोपी 12 साल की नाबालिग बार बार बयान बदल रही है। वो दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस के कई अफसरों को करीब 50 घंटे तक अलग अलग कहानियां सुनाती रही। पूछताछ के दौरान आईपीएस, डीएसपी, सीएसपी, टीआई के अलावा महिला काउंसलर्स ने भी उससे हत्या की कड़ी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को विदिशा बालिका सुधार गृह भेज दिया है। अब पुलिस किशोर न्यायालय से परमिशन लेकर दोबारा उससे पूछताछ करेगी। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात की भनक बच्ची के घर वालों को भी थी। में 4 वर्ष का जो बालक है वो विक्टिम है और जो 12 वर्षीय बालिका है अभी जो है वो एक्यूज्ड है। तो नेचुरली जो 12 वर्ष के जो एक्यूज्ड है बालिका, उसकी जो मानसिक अवस्था बताया जा रहा है कि रूढ़ मानसिक अवस्था की है वो, तो निश्चित रूप से उसमें अभी ये बहुत आवश्यक होगा कि उसको अभी हम और इस्टेब्लिश करें। इसको उसके मेमोरेंडम के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो पूरा उसका मूवमेंट आया है उसके आधार पे इस्टेब्लिश हुआ है कि उसने उस बॉडी को जो बच्चे की थी उसको जाके मेमोरेंडम के आधार पे बरामद कराया है। तो साक्ष्य तो इसमें आई है निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट, और विस्तृत साक्ष्य ये कोशिश की जा रही है कि ये 100% जो कारण रहा उसको संस्थित किया जा सके। दरअसल ग्वालियर में सिरोल थाना क्षेत्र की डीईओ ऑफिस के पास कई मकान निर्माणाधीन हैं। इन मकानों में काम करने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से मजदूर आए हैं, वो भी आसपास ही रहते हैं। इन्हीं में आरोपी 12 साल की नाबालिग अपने माता पिता, भाई बहन के साथ रहती है। पास में ही ललितपुर के महुलेन गांव के राम कुमार वंशकार का परिवार भी रह रहा है। राम कुमार का 4 साल का बेटा देवराज 18 मार्च की दोपहर खेलने के लिए दूसरे बच्चों के साथ निकला था। इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा। दोपहर 2 बजे देवराज की मां ने बच्चे की तलाश शुरू की। शाम 6 बजे परिजन सिरोल थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की, तो करीब 32 घंटे बाद लापता मासूम का शव एक खंडहर से मिला था। पुलिस को नाबालिग पर शक हुआ, क्योंकि आखिरी बार वही देवराज को अपने साथ बेर तोड़ने का लालच देकर ले गई थी। पुलिस ने उससे सख्त पूछताछ की। 50 घंटे चली पूछताछ में नाबालिग आरोपी अपने बयान बदलती रही। इस बार नई कहानी सुनाती रही। समझाइश और फटकार के बाद भी वो बयान बदलती रही। पुलिस के किसी भी हथकंडे का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। आरोपी की उम्र और मानसिकता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस पूछताछ के लिए उसे देने से मना करते हुए जिले से बाहर बालिका गृह में भेजने के आदेश दिए। पुलिस नाबालिग को विदिशा ले जाने तक उससे पूछताछ करती रही, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब देखना होगा कि पुलिस कैसे इस केस के नतीजे तक पहुंच पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। वो कहावत है ना, पैसे को लेकर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसों को देख
हर किसी की नीयत डोल जाती है। और धमतरी में भी कुछ यही हुआ। एक धान व्यापारी को लुटेरों से पहले अपनों ने ही लूट लिया। लुटेरों से सावधान, मुश्किल में पड़ जाएगी जान। पैसों को लेकर ना करें किसी पर भरोसा, पैसों के आगे कोई नहीं सगा, आखिर अपने ही देते हैं दगा। एक कार राजनांदगांव से धमतरी के लिए निकलती है, लेकिन वो धमतरी पहुंच पाए उससे पहले ही उस कार का पीछा किया जाता है। उसे टक्कर मारकर डिसबैलेंस कर दिया जाता है। फिर उस कार को बदमाश घेर लेते हैं और कार में बैठे 3 लोगों के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में भी तोड़फोड़ करते हैं और फिर बंदूक की नोक पर उनसे 20 लाख रुपए छुड़ा कर ले जाते हैं। यहां तक की कहानी तो साफ साफ लूट की नजर आती है, लेकिन यह सवाल उठता है कि इन बदमाशों को इस बात की भनक कैसे लगी कि कार में 20 लाख रुपए ले जाए जा रहे हैं। पुलिस को जैसे ही इस वारदात की खबर लगती है, पुलिस घेराबंदी शुरू कर देती है और सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और डोंगरगांव से 3 नकाबपोश लुटेरों के साथ साथ 3 और आरोपियों को हिरासत में ले लेती है। भागने के लिए इन्होंने स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं। पुलिस सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करती है तो एक के बाद एक लूट की वारदात के सभी राज खुल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड नेमचंद बघेल था, जिसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बारीकी से प्लानिंग की थी। इस गिरोह में व्यापारी के एक ड्राइवर की भी मिली भगत थी। अब सवाल उठता है कि कौन व्यापारी? तो इस सवाल का जवाब इस कांड की शुरुआत में मिलता है। दरअसल राजनांदगांव के एक धान व्यापारी सागर गांधी ने अपने कर्मचारियों को धमतरी के एक व्यापारी को 20 लाख रुपए देने भेजा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस पर यकीन कर रहा है वो ड्राइवर ही अंदर की सारी जानकारी लुटेरों तक पहुंचा रहा था। और तो और हैरानी की बात यह निकली कि इस गिरोह में एक कांग्रेस नेता भी शामिल था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी राजनांदगांव के ही रहने वाले हैं। लूट के बाद बदमाशों ने बेफिक्री से रुपए बांटने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्हें पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। रायपुर, बालोद और धमतरी की पुलिस की टेक्निकल सपोर्ट की मदद से महज 8 घंटे में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बदमाशों से सिर्फ 19,85,000 रुपए ही रिकवर हो सके, क्योंकि 15,000 रुपए बदमाशों ने कपड़े, शराब और अय्याशियों पर उड़ा दिए थे। इसके अलावा आरोपियों के पास से बंदूक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, धमतरी। अब एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देख और सुन हर कोई हैरान है। वजह रिश्ते हैं, खबर कत्ल की है और हैवानियत की हदें पार हुई है। ये रिपोर्ट देखिए और खुद ही सोचिए कि ये समाज किस ओर जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें पिता और बेटे के रिश्तों को शर्मसार करने के लिए काफी है, जिसमें दिल दहल उठता है और दिमाग सुन्न हो जाता है। क्योंकि जो पिता ताउम्र मेहनत करता है, रात दिन एक कर खून पसीना बहाकर बेटे को छत देता है, पालता पोसता है, उसकी हर आरजू को पूरा करता है और सोचता है कि बेटे के मजबूत हाथ उस वक्त उसे सहारा देंगे जब वो चलने के भी काबिल नहीं हो। लेकिन ये तस्वीरें उन सपनों और रिश्तों के मायनों पर पानी फेर देती है। जब समझ आता है कि बेटे के वही मजबूत हाथ
एक दिन उसको संभालने के लिए नहीं, उसके कपड़ों और बाल को संवारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जान लेने के लिए उठे। सागर से जो तस्वीरें वायरल हुई वो रूह को कपा देने वाली है। इन तस्वीरों में एक बेटा अपने बाप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उसके गले में रस्सी डालकर फांसी लगाने की जिद पर अड़ा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पिता अपने बेटे को शराब के नशे में नहीं देखना चाहता और उसके मांगने पर शराब के लिए पैसे नहीं देता। जानकारी के मुताबिक पहले भी बेटा अपने पिता के साथ मारपीट कर चुका है। घटना बंडा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की। हमारे साथ ये घटना हुई साहब के हमारा बालक लड़ रहा तो घर के बाहर टूट रहा था, तो हमने उसको मना कर दी, तो ये के बाद नहीं टूर बार मरे आकर तो लग पाए, तो हमें को मारने लगो। अरे दारू खोरी करे साहब मना करो तो बस गुस्सा हो जाता। लोधी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनका बेटा शराब पीकर अक्सर उनके साथ मारपीट करता है और कल भी उसके साथ मारपीट की गई, उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आज आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर खरगोन से सामने आई, जहां सफेद कफन में ढकी और स्ट्रेचर पर दिख रही ये लाश एक पिता की है। इनकी मौत किसी बीमारी या फिर प्राकृतिक नहीं है, ये अंजाम है उस बेटे को जन्म देने का जिसने इनकी जान ली। कत्ल किया है, चाकू से शरीर को छलनी कर अपने ही खून को खून से लथपथ कर दिया है। बिष्टान थाना क्षेत्र के महू मांडली में बेटे को अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का शक था और इसी शक के चलते उसने अपने पिता को मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। फरियादी अजय द्वारा इसमें शिकायत दर्ज कराई गई। उसके पिता कालू, पिता लदिया की उसके भाई जो कि आरोपी मुकेश है, उसके द्वारा चाकू से उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके आधार पर थाना बिष्टान में अपराध क्रमांक 78 103(1) के तहत BNS के तहत अपराध दर्ज करके इसमें विवेचना की जा रही है। आरोपी को अभी अभिरक्षा में लिया जा रहा है, आगे विवेचना जारी है। लेकिन रिश्तों का लहू बहाती ये दोनों वारदातें झकझोर देने वाली हैं। ये बताती हैं कि जब सिर पर खून हावी हो जाए तो फिर लहू अपना हो या किसी और का बहना तय है। सागर से उमेश यादव, खरगोन से शशिकांत शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इंदौर के भावना सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की है। पुलिस को आरोपियों के विदेश भागने की आशंका है, जिसके चलते लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मामले में एक और CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 युवक और एक युवती कार को निपानिया इलाके में खड़ा कर जाते हुए दिख रहे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अभी 3 लोगों की पहचान कर ली है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। अस्पताल से भागने के बाद इन लोगों ने कार को निपनिया इलाके में छोड़ा था। CCTV फुटेज में तीनों कार को छोड़कर पैदल जाते हुए दिख रहे हैं। कार से निकला एक युवक कुछ दूर चलने के बाद बाइक पर बैठकर चला जाता है, वहीं एक युवक और युवती पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों की पहचान की है। इनमें से एक आशु यादव, दूसरा मुकुल यादव और जो तीसरी युवती है उसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस को यह भी पता चला है कि भावना और आशु की कॉमन फ्रेंड यही युवती थी और हो सकता है कि इसी के जरिए भावना फ्लैट तक पहुंची हो। आरोपियों के भोपाल तक भागने के सबूत पुलिस को मिले हैं। लगातार ही आरोपियों की तलाश जारी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया कुछ आरोपियों के नाम चिन्हित हुए थे, जैसे कि आशु यादव, मुकुल यादव और एक साथ में महिला मित्र भी थी। अभी तक की जानकारी के अनुसार वो बस पकड़ के भोपाल गए हैं। लगातार हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रही हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इधर गरियाबंद पुलिस ने 3 दिनों में बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने मृतका की बहू और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 19 मार्च को जंगल में एक बुजुर्ग महिला का जला हुआ शव मिला था, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि समारी बाई नाम की महिला 18 मार्च से गायब है और कृष्ण कुमार पात्रे नाम का शख्स भी तभी से फरार है, जिसके बाद स्पेशल टीम की मदद से पुलिस ने कृष्ण कुमार पात्रे को रायपुर से हिरासत में
पूछताछ में कृष्णा ने अपने जुर्म कबूल किए और बताया कि बुजुर्ग की बहू लक्ष्मी ने अपनी सास को मरवाने की साजिश रची थी। लक्ष्मी ने उसे अपनी सास की हत्या करने के लिए लालच दिया था, जिसके चलते उसने 18 मार्च की रात को बुजुर्ग को बहाने से बुलाया और गमछे से गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी और फिर शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। कृष्णा पात्रे को बोला था कि उनके पास एक घर है और एक अटालावास का एक और घर मिला है, वो अगर उसकी सास को मार देगा तो उसके बदले वो अटालावास वाला घर उसके नाम पे कर देगी और उसकी सास की जो संपूर्ण संपत्ति है उसको अपने नाम पे कर लेगी। इसी लालच में कृष्णा पात्रे द्वारा मृतिका समारीबाई यादव का हत्या करना स्वीकार किया गया है, जिसमें मृतिका की बहू लक्ष्मी यादव भी शामिल थी। इस पर से दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इधर बैतूल के परतापुर में एक पति ने सोते वक्त अपनी पत्नी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया वो नशे में धुत था। पति कमलेश सरेआम मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। साथ ही मृतका के परिजनों और बच्चों के बयान भी दर्ज किए। परिजनों के मुताबिक आरोपी कमलेश अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसे लेकर वो पहले भी पत्नी के साथ मारपीट कर चुका था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रात को 12 बजे मौत हो गई थी, बोले पति ने मार दिया था, बोले हथौड़ा से। बड़ी लड़की बता रही थी, शिवरात्रि के समय बात करे थे। क्या बताइए? ऐसे झगड़ा कर रहा है, अभी काम पे से बाहर आए तो दारू पी के झगड़ा करता है मेरे साथ, ऐसे बोल रहे। अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इस बात को लेकर उनका विवाद पहले भी हुआ था और इसी विवाद के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बेटी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी फरार हो गया है। अभी इंदौर पुलिस ने मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर वसीम उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 1 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग बरामद हुई है। वसीम की तलाश मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा गुजरात पुलिस को भी थी। ड्रग सप्लाई में वसीम मोस्ट वांटेड था। वसीम पर देश भर में 21 अपराध दर्ज है और इंदौर पुलिस ने वसीम पर इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके साथ ही वसीम पर सिंगरौली और गुजरात के बड़ौदा में भी केस दर्ज है। दरअसल आजाद नगर थाना पुलिस जब न्यू आरटीओ रोड पर चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस ने वसीम को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद वसीम अन्य साथियों के साथ पुलिस को देख भागने लगा। जब पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा तो उनके पास से मेफेड्रोन ड्रग जब्त हुई। फिलहाल पुलिस वसीम और साथियों के साथ ड्रग को लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। वसीम बाबा करके है, जिसके ऊपर कुल 21 अपराध हैं। हमारे द्वारा भी इस पर पूर्व में 10,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। चेकिंग लगाते वक्त जैसे ही इनके द्वारा पुलिस को देखा गया तो इनके द्वारा जो स्कूटी थी उससे भागने का तीनों के द्वारा प्रयास किया गया। हमारे द्वारा इनको मौके से जब पकड़ा गया तो इनके पास कुल 100 ग्राम के आसपास MD जो ड्रग है वह हमने इनसे बरामद किया। इधर नीमच जिले में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जीप से 102 किलो अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस ने आरोपी भंवरलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया है। यह जिला पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। गिरफ्तार आरोपी भंवरलाल नीमच जिले के जावत थाना में तस्करी के मामलों में फरार था। नीमच, मंदसौर और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इन दिनों खेतों से अफीम निकालने का काम जारी है। इसका फायदा उठाकर तस्कर सक्रिय हो रहे हैं। नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबरी व्हीकल को रुकवाया गया और उस व्हीकल की तलाशी लेने पर उससे 1 क्विंटल 2 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। वाहन में मौजूद भंवरलाल, जो कि कनेरा थाना क्षेत्र का ही निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में जो भी लिप्त लोग होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई आगे भी करी जाएगी। मुरैना जिले की महुआ थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक दिनों जमकर वायरल हो रहा है। एक युवक खलनायक फिल्म के गाने पर नायक नहीं खलनायक हूं मैं अवैध हथियार लहराते हुए रील बना रहा है और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है।
दरअसल महुआ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ खुर्द गांव में दंगल प्रतियोगिता के लिए सुरक्षा व्यवस्था देखने गए थे। तभी गांव के युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर शहर की सड़कों पर उसका जुलूस निकाला। तो आरोपी दोनों कान पकड़कर कह रहा था कि वो कभी अपराध नहीं करेगा। वहीं एसडीओपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अवैध हथियार कहां से आए और कौन कौन इस मामले में शामिल है, इसका भी खुलासा किया जाएगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरे को माफ कर दो। हुआ में सरकारी वाहन के साथ एक रील बनाने का प्रकरण सामने आया था। उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से जिस कट्टे को उसने रील बनाने में इस्तेमाल किया था उसको बरामद कर लिया गया है। ग्राम खुर्द में दंगल में पुलिस ड्यूटी के लिए चली गई थी, तब गाड़ी खाली देख के उसने ये रील बना ली थी। वीडियो बना लिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और फिर उसका जुलूस निकाला। दंगल की ड्यूटी में सब लोग दंगल ड्यूटी में चले गए, गाड़ी खाली देख के मैंने कट्टे से वीडियो बना ली।